दोस्तों, जब दो देश आमने सामने होते हैं तो जंग सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि दिमाग से भी लड़ी जाती है। लेकिन इस बार ईरान ने जो कहा है वो सिर्फ दिमागी खेल नहीं बल्कि इसके पीछे एक ऐसा हथियार है जिसने सच में अमेरिकी नेवी के अफसरों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ दोस्तों, सच में नींद उड़ा दी है। ईरान की नेवी के कमांडर सराम ईरानी ने एक बेहद क्रिप्टिक और रहस्यमय बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि उम्मीद है कि अमेरिकी नेवी के लोगों को हमारा हथियार देखकर हार्ट अटैक नहीं आएगा। यह बयान सुनने में भले ही अजीबोगरीब लगे, लेकिन जब आप यह जानेंगे कि ईरान किस हथियार की बात कर रहा है तो आप खुद समझ जाएंगे कि यह धमकी खोखली नहीं है। लेकिन सवाल है कि ईरान के पास आखिर वो कौन सा हथियार है जिसे देखने मात्र से ही अमेरिका को हार्ट अटैक आ जाएगा। चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। तो दोस्तों, ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच होने वाली बातचीत पूरी तरीके से बिखर चुकी है, न अमेरिका अपनी टीम भेज रहा है और न फिर ईरान भेज रहा है, ठीक ऐसे नाजुक मोड़ पर यह बयान आना अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ट्रंप तो यहाँ तक कह चुके हैं कि ईरान की पूरी सभ्यता को नष्ट कर दिया जाएगा और अमेरिका ने तो यहाँ तक कहा है कि हमें परमाणु हथियारों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे देश को सीधे चुनौती देना और यह कहना कि हमारा सीक्रेट हथियार देखकर तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, यह ईरान की हवाबाजी नहीं है। यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुका है और इंटरनेशनल मीडिया से लेकर जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट तक सब यही पूछ रहे हैं कि आखिर वो कौन सा हथियार है जिसे ईरान बहुत जल्द तैनात करने वाला है। जिस ईरानी हथियार को अमेरिकन सेना को देखकर हार्ट अटैक आ जाएगा, वो कौन सा ईरानी हथियार हो सकता है। तो दोस्तों, इसमें कई थ्योरीज सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि चीन ने कोई नई मिसाइल दे दी है, कुछ का मानना है कि कोई नया एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास आ गया है। लेकिन जब ये सब बयान ईरान के नेवल चीफ ने दिया है तब इसे पूरे रहस्य का एक सबसे मजबूत सामने आता है और वो है ईरान का अपना खुद का बनाया हुआ सुपर कैविटेटिंग टॉर्पीडो जिसका नाम है हूत। फारसी भाषा में हूत का मतलब होता है व्हेल, धरती का सबसे बड़ा जीव। और इसे व्हेल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह टॉर्पीडो समुद्र में किसी विशाल शिकारी की तरह काम करता है। इसे पहली बार ईरान ने साल 2006 में टेस्ट किया था और तब से लेकर अब तक यह ईरान का सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक समुद्री हथियार माना जाता है। अब यह हूत टॉर्पीडो इतना खास क्यों है, क्यों इसे सबसे खतरनाक और सीक्रेट हथियार माना जाता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि आम टॉर्पीडो आखिर काम कैसे करता है। तो दुनिया के ज़्यादातर देशों के टॉर्पीडो पानी को रेजिस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, यानी पानी को धक्का देते हुए चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, जिससे उनकी रफ्तार 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच ही रहती है। यह रफ्तार इसलिए कम होती है क्योंकि पानी का घर्षण टॉर्पीडो को सीधा कम कर देता है। लेकिन ईरान ने एक क्रांतिकारी तकनीक ईजाद कर ली है जिसे सुपर कैविटेशन कहा जाता है। इस तकनीक में टॉर्पीडो के चारों तरफ एक गैस का बुलबुला यानी गैस बबल बना दिया जाता है, यानी इस टॉर्पीडो को एक गैस बबल में पैक कर दिया जाता है। यह बुलबुला टॉर्पीडो को पानी से सीधे संपर्क में आने से रोकता है, जिससे पानी का घर्षण लगभग खत्म हो जाता है। नतीजा यह होता है कि इस टॉर्पीडो की रफ्तार 100 किलोमीटर से ऊपर सीधे 360 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। सोचिए दोस्तों, अमेरिका के पास जो टॉर्पीडो होता है वो सिर्फ 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला होता है, लेकिन ईरान के पास जो टॉर्पीडो है उसका दावा है कि इसकी जो रफ्तार है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है। यह सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जब यह टॉर्पीडो दागा जाएगा तो दुश्मन के जहाज के पास भागने का समय ही नहीं मिलेगा। एक आम टॉर्पीडो आता देखकर जहाज अपनी दिशा बदल सकता है, काउंटर मेजर डिप्लॉय कर सकता है और बच सकता है, लेकिन 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता हूत टॉर्पीडो किसी को संभलने का मौका ही नहीं देगा। जब तक जहाज के कंप्यूटर इसे डिटेक्ट करें और किसी काउंटर सिस्टम को एक्टिवेट करें तब तक यह टॉर्पीडो अपना काम कर चुका होगा। यही तो खासियत है जो अमेरिकी नेवी के अफसरों के माथे पर पसीना ला दे रही है। और दोस्तों, सिर्फ रफ्तार ही इस हथियार की एकमात्र खासियत नहीं है। हूट टॉर्पीडो अपने पेलोड में 200 किलोग्राम तक के विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। 200 किलोग्राम का विस्फोटक जब किसी जहाज से टकराएगा तो उसे तहस नहस करना बहुत ही आसान हो जाता है। इतना ही नहीं, इस टॉर्पीडो में एक ऑटोनोमस ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। मतलब अगर टारगेट बन रहा जहाज अपनी दिशा बदलने की कोशिश भी करे तो यह टॉर्पीडो खुद उसका पीछा करेगा और उसे ढूंढ कर हिट कर लेगा।
यानी रफ्तार भी जबरदस्त, विस्फोटक भी जबरदस्त और ट्रैकिंग सिस्टम भी ऑटोनोमस। यह तीनों मिलकर इसे दुनिया का सबसे खतरनाक अंडर वाटर ऑफेंसिव सिस्टम बना देता है। अब आप पूछेंगे कि इतने ताकतवर हथियार में कोई कमी भी है या नहीं, ईरान ने इसमें कोई कमी बनाई है कि नहीं? तो जवाब है हाँ, एक कमी जरूर है और वो है इसकी रेंज। हूत टॉर्पीडो की रेंज 15 से 20 किलोमीटर के आसपास है, जो एक आम टॉर्पीडो के मुकाबले काफी कम है। इसके अलावा जो गैस बुलबुला इसके चारों तरफ बनता है वो किसी एक्यूरेसी को कम कर देता है, यानी निशाने की सटीकता एक आम टॉर्पीडो जितनी नहीं है। लेकिन यह बात तो पक्की है जो इसे स्मार्ट हथियार बनाती है, इसमें लगा ऑटोनोमस ट्रैकिंग सिस्टम इस कमी को काफी हद तक पूरा कर देता है। और जहां तक रेंज की बात है तो 15 किलोमीटर की रेंज एक सामान्य लड़ाई में कम लग सकती है, लेकिन हॉर्मुज के लिए यह बिल्कुल पर्याप्त है। दरअसल हॉर्मुज जलडमरू मध्य के सबसे संकरे हिस्से की चौड़ाई मात्र 33 किलोमीटर है। इस पूरे इलाके में जहां भी लड़ाई होगी वो 50 किलोमीटर के दायरे में ही होगी, यानी 15 किलोमीटर की रेंज वाला यह टॉर्पीडो हॉर्मुज के लिए एकदम परफेक्ट हथियार है। ऊपर से ईरान के पास इस इलाके में कई महाद्वीप भी हैं जहां से ये टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं और दुश्मन के जहाज को पलक झपकते ही यह नष्ट कर देगा। जरा कल्पना कीजिए, अमेरिका का एक बड़ा वॉरशिप हॉर्मुज में आगे बढ़ रहा है और अचानक 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक टॉर्पीडो आता है और उसे हिट कर देता है। ये वो दृश्य है जो दुनिया को हिलाकर रख देगा। और दोस्तों, हूत टॉर्पीडो के अलावा ईरान एक और तरीका भी अपना रहा है जो सुनने में अजीबोगरीब लग सकता है लेकिन हकीकत में बेहद खतरनाक है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि ईरान प्रशिक्षित डॉल्फिनों पर माइंस और हथियार माउंट करके उन्हें हॉर्मुज में तैनात कर रहा है। अमेरिकी नेवी ने पहले से ही ज़्यादातर अंडर वाटर माइंस हटा दी हैं, इसलिए ईरान यह नया तरीका अपना रहा है। इन डॉल्फिन्स को इन इलाके में छोड़ दिया जाता है जिससे हॉर्मुज में हमेशा के लिए खतरा बना रहे और कोई भी जहाज खुलकर वहां से गुजर ना पाए। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन यह ईरान की उस रणनीति का हिस्सा है जो हर तरह से हॉर्मुज को एक नो एंट्री जोन बना देती है। आपको बता दूं कि यह पूरा खेल असल में बहुत बड़े साइकोलॉजिकल वॉर का हिस्सा है। जब ईरान के नेवल चीफ कहते हैं कि उम्मीद है कि अमेरिका को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो यह वो सिर्फ हथियार का नाम नहीं बल्कि इस पूरे इकोसिस्टम का जिक्र कर रहे हैं। एक तरफ हूत टॉर्पीडो की 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है, दूसरी तरफ अंडर वाटर माइंस हैं, तीसरी तरफ हथियार बंद डॉल्फिन हैं और ना जाने क्या क्या हैं ईरान के पास। और इन सब के ऊपर ईरान की सैकड़ों एंटीशिप मिसाइलें हैं जो बेहद खतरनाक हैं। और यही वो तस्वीर है जो अमेरिकी जनरलों के दिमाग में डर पैदा कर रही हैं। लेकिन दोस्तों, अमेरिका भी इतनी आसानी से झुकने वाला नहीं है और यहीं से यह पूरा मामला और भी जटिल बन जाता है। अमेरिका ने अपने यूएसएस ट्रैक्सटन और यूएसएस मैसन जैसे विध्वंसक जहाज हॉर्मुज में उतार दिए हैं और कह दिया है कि हम वहां से नहीं हटेंगे। अमेरिका के पास अपने टॉर्पीडो काउंटर सिस्टम है, अपने अंडर वाटर डिटेक्शन टेक्नोलॉजी है और MH-60 सी हॉक जैसे एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर हैं जो पानी के अंदर की गतिविधियों पर नजर बनाए रखते हैं। इसके अलावा अमेरिका के पास एक्सपीरियंस भी है क्योंकि 1980 के दशक में भी वो ईरान के साथ समुद्री टकराव में उतर चुका है। यानी दोनों तरफ दावे हैं, दोनों तरफ हथियार हैं और दोनों तरफ जिद है। लेकिन दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा फर्क है जो इस पूरे मामले को ईरान के पक्ष में जाता दिखाता है। ईरान अपनी जमीन के करीब लड़ रहा है, हॉर्मुज उसके घर की दहलीज है और वो अपने हथियार को अपने ही समुद्री इलाके में तैनात कर रहा है जहां उसे हर गली और हर कोने का पता है। दूसरी तरफ अमेरिका हजारों किलोमीटर दूर से अपने जहाज लाकर एक अनजान और खतरनाक इलाके में उतर रहा है। रूस ने यूक्रेन में यह दिखा दिया है कि एक छोटा देश भी जब अपनी जमीन पर लड़ सकता है तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज को भी नाको चने चबुआया जा सकता है। ईरान इसी सबक को हॉर्मुज में लागू करना चाहता है। और दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि आने वाले 30 दिन इस पूरे युद्ध के लिए सबसे अहम साबित होने वाला है। ट्रंप के पास इस जंग को लगातार बढ़ाते रहने की ताकत की एक सीमा है और वो सीमा अब धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। दूसरी तरफ ईरान के पास हूत टॉर्पीडो, अंडर वाटर माइंस, हथियार बंद डॉल्फिन और एंटीशिप मिसाइलों का एक पूरा जखीरा है। यह सब मिलकर हॉर्मुज को दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बना रहे हैं। और जब दोनों तरफ से पीछे हटने की कोई इच्छा ही ना हो तो यह टकराव किसी बड़े मोड़ पर पहुंचेगा जहां से दुनिया का
नुकसान होना तय है। तो दोस्तों, ईरान का हूत टोरपीडो 360 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, 200 किलोग्राम का विस्फोटक और ऑटोनोमस ट्रैकिंग सिस्टम, यह सब मिलकर वो हथियार बनाते हैं जिसे देखकर सच में अमेरिका को एक झटका लग सकता है। खैर, ये सिर्फ अंदाजा ही है कि ईरान हूत सिस्टम की ही बात कर रहा है। हो सकता है कि ईरान के पास इससे भी खतरनाक कोई सीक्रेट हथियार हो। खैर, यह हम अंदाजा ही लगा सकते हैं। लेकिन जब ईरान के नेवल चीफ कहते हैं कि उम्मीद है कि अमेरिकनों को हार्ट अटैक ना आ जाए, तो यह सब खोखली धमकी नहीं लगती है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत ही सीरियस हमले किए हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान भी जरूर सीरियस होगा। यह उस नेटवर्क का आत्मविश्वास है जो ईरान ने हॉर्मुज में बिछाया है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान का हूत टोरपीडो अमेरिकी नेवी के लिए सच में गेम चेंजर साबित होगा, या फिर ईरान किसी और तरीके का सीक्रेट हथियार के बारे में बात कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।